खिचड़ी बनाने का तरीका। तेनालीरामा की कहानी। सर्दियों का मौसम था। महाराज कृष्णदेवराय अपने उद्यान में तेनालीरामा व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए महाराज ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने महाराज की बात का उत्तर देते हुए कहा, जी महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते महाराज बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए महाराज ने कहा, सही कह रहे हैं आप, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा। तेनालीरामा को चुपचाप देखकर महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, इस बारे में आपका क्या विचार है तेनालीरामा। तेनालीरामा ने सिर झुकाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, इस बारे में मेरा विचार थोड़ा अलग है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर तेनालीरामा से पूछा, अच्छा तो हमें भी बताइए, क्या विचार है आपका। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि गरीब व्यक्ति के लिए धन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि मौसम ठंडा है या गर्म। महाराज ने हैरान होकर तेनालीरामा से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे आमदनी हो सके। तेनालीरामा ने कहा, जी महाराज, मैं यही कह रहा हूँ। महाराज ने तेनालीरामा को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। महाराज की बात से सहमति जताते हुए तेनालीरामा ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को उपस्थित करने का वचन दिया। अगले दिन सभा में महाराज ने तेनालीरामा से पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस पर तेनालीरामा ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में उपस्थित किया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है। महाराज ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और महाराज ने तेनालीरामा से गंगाधर के बारे में पूछा। तेनालीरामा, कहाँ है आपका मित्र, कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, वो यही है, मैं उसे दरबार में उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूँ। महाराज की अनुमति मिलते ही तेनालीरामा ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। महाराज ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, मैं इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे समक्ष सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया, पूरी सभा को बताओ। गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत कठिन था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। महाराज ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है। तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस पुरस्कार के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए महाराज ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह ही सभा लगी। जब महाराज सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर उपस्थित थे, सिवाय तेनालीरामा के। महाराज ने एक सिपाही से पूछा कि तेनालीरामा कहाँ है, तो उसने बताया कि वो आज दरबार में नहीं आए हैं। महाराज ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत तेनालीरामा के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। महाराज के पूछने पर सिपाही ने बताया कि तेनालीरामा अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वे दरबार में आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी तेनालीरामा ने दरबार में आने में विलंब नहीं किया। महाराज को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने तेनालीरामा के घर जाने का निर्णय लिया। जब महाराज तेनालीरामा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तेनालीरामा ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जलाकर रखी है। महाराज आश्चर्यचकित हो गए और तेनालीरामा से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस
पर तेनालीरामा ने उत्तर दिया कि वे अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। महाराज ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर तेनालीरामा ने बहुत आराम के साथ महाराज से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी महाराज? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। तेनालीरामा की बात सुनकर महाराज हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए तेनालीरामा। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। तेनालीरामा की बुद्धिमानी के लिए उन्होंने तेनालीरामा को भी इनाम दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। खिचड़ी बनाने का तरीका आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।